अधिक बेटों की कामना इसलिए की जाती थी कि एक यदि माता पिता को नहीं रखेगा तो दूसरा रखेगा, दूसरा नहीं रखेगा तो तीसरा रखेगा, तीसरा नहीं रखेगा तो चौथा रखेगा, चौथा नहीं रखेगा तो पांचवा रखेगा। आज हो क्या रहा है? आज ये हो रहा है कि हम दो और हमारे दो, और अब एक नियम और हो गया है कि हम दो और हमारा एक। अब जब एक ही है सो उसी के हाथ जोड़ते रहो। अब वो चाहे खाने को दे दे तो खा लेना, पीने को दे दे तो पी लेना। इसलिए ये बिल्कुल मत सोचो क्या पहले के समय में यदि 10 संतानें होती थी तो क्या माता पिता उनको खिला नहीं पाते थे? क्या माता पिता उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते थे? लोग कहते उतनी चादर पसारो जितने पैर बाहर ना निकले। अरे पैर बाहर यदि निकल रहे तो बड़ी चादर ले लो। पैर यदि बाहर निकल रहे हैं तो बड़ी चादर ले लो, तो पैर बाहर निकलेंगे ही नहीं। इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो कि हम दो और हमारे दो। यदि बगल वाले पड़ोसी हमसे कहते हम दो हमारे 25, तो आप कहो हम दो हमारे 50। और यदि हम दो और हमारे दो के चक्कर में पड़े रहे तो याद रखना, सोचो उन व्यक्तियों की, उन विधर्मियों की क्या सोच रही होगी। एक बेटी के लिए कुकर में गर्म करके कुत्ते को खिलाया गया। उस इंसान की सोच क्या रही होगी? उस इंसान की सोच क्या रही होगी जिसने एक बेटी के साथ में 140 लोगों ने रेप किया। आज आए दिन ऐसे ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं महाराज। हमारा हिंदू कहां सोया हुआ है? और हम हिंदू यदि आज भी नहीं जागे तो एक दिन वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि हमें फिर से गुलाम होना पड़ेगा। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, वो दिन फिर आने वाला है कि हम सभी हिंदुओं को फिर से गुलाम बनना पड़ेगा। इसलिए हम दो और हमारे दो के चक्कर में बिल्कुल मत रहो। आज 98% की आबादी में हम केवल 2% बचे हैं। जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को खदेड़ा गया है ना, समय ज्यादा दूर नहीं है। सीने से, छाती से ऊंचे, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से ऊंची कोई जाति नहीं होती। अरे भैया, धर्म ही नहीं रहा तो जाति का क्या करोगे? जाति में मत बंटो, एक हो जाओ। हम हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं ना कि हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक होना पड़ेगा। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, एक एक करके कोई भी तोड़ सकता है। हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। एक एक करके कोई भी इसको तोड़ सकता है। पर यदि ये 5 एक हो जाएं तो इसको कौन तोड़ेगा? ये दूसरों को ही तोड़ देगा। इसलिए एक होने की जरूरत है। अपनी संतानों को अपने धर्म के बारे में बताओ। आज हमारे बच्चों को खड़ा कर दो तो उन्हें रामायण की एक चौपाई नहीं आती। आज हमारे बच्चों को खड़ा कर दो तो उनको हनुमान चालीसा नहीं आता है। हमें अपने बच्चों को ऐसा संस्कार बनाना है कि कोई यदि हमारे धर्म के बारे में पूछे तो उनको तुरंत जवाब मिले कि हमारा सनातन धर्म क्या है। हमें एक होने की जरूरत है भैया। और यदि हम एक नहीं हुए तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, गुलाम बनना पड़ेगा, याद रखना। उन लोगों की क्या सोच रही होगी जरा सोचो, जो बेटी को कुकर में खौला कर टुकड़े कर करके कुत्तों को खिलाता था प्रतिदिन। क्या सोच रही होगी उनको। और हम कहते हैं
हम सब भाई भाई हैं। कहां तक ये भाई भाई का रिश्ता निभाते रहोगे? एक होने की जरूरत है, एक हो जाओ। जहां तक हो हम दो हमारे दो के चक्कर में मत पड़ो। ये हमारे हिंदू धर्म को नष्ट करने की एक नई साजिश चल रही है। हमारे हिंदू धर्म के लोग कम हो जाएंगे, हम दो हमारे दो के चक्कर में पड़े रहेंगे, बगल वाली हम दो हमारी 25 के चक्कर में पड़े रहेंगे, तो हमसे कितनी ज्यादा उन्नति करेंगे, विधर्मी लोग कितने बढ़ जाएंगे। यहां पे वामन भगवान कहते राजा बलि फिर हमारे 10-20 बच्चे